Hello there. We have already covered SJF, okay? And now we will be talking about a new algorithm that is SRTF, shortest remaining time first. Okay, so let us proceed. SRTF, shortest remaining time first, is very connected to shortest job first. In actuation, shortest job first can be executed in two modes. ठीक है, तो अगर पहले मोड की बात करें, that is a non-preemptive mode. And the second mode is preemptive mode. ठीक है, in non-preemptive the processes are non-interruptible, उनको interrupt नहीं कर सकते, and preemptive preemption हो सकती है, interrupt हो सकते हैं. तो SJF with preemptive mode is actually. Thank you for choosing to consume our content on our YouTube channel. But what I want to say is this content can be better consumed if you consume it on nardos.io, because programming is a doing activity. So if you really want to learn it, you have to code the questions. And on Nardos, besides videos, we have these questions and we have MCQs, FAQs, hint videos, and a lot more. We also have this career tab where you can apply to amazing companies. Intuit is hiring via us, City Mall is, Verse Innovation is, Hacker Earth is also hiring via us, and the new ones are Country Delight and MobiQuick. So to apply to these companies and to consume the content in proper manner, nardos.io is the place. And to help you more, we have this community tab where you can ask your doubts, and we hold regular contests in our compete tab. So YouTube is a very passive way of consuming this content. Come and consume this content on nardos.io. Thank you. SRTF, shortest remaining time first. All right, so एक बार के लिए देखते हैं कि shortest remaining time first actually में है क्या, algorithm क्या कह रहा है. ठीक है, अभी just we discussed कि सबसे पहला point है, points में लिख देते हैं. The mode is clear, I think कि ये preemptive होगा. ठीक है, अब preemptive how? SJF plus preemptive is SRTF, but is actually shortest remaining time first. That should be the question we should be asking. ठीक है, SRTF है क्या? अब SRTF को समझने के लिए एक ना इसकी टाइमलाइन क्रिएट करते हैं. ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट की वेरिएशन है. ऑफ कोर्स बर्स्ट टाइम के हिसाब से कुछ शॉर्टेस्ट बर्स्ट टाइम के हिसाब से कुछ काम होगा, बट इसमें प्रीएम्पशन अलाउड है. ध्यान से देखना, ठीक है, एंड डोंट लूज फोकस कि प्रीएम्पशन कैसे हो रहा है, क्योंकि ये वाली चीज हमारी लिए नहीं है. हमने इससे पहले किसी भी एल्गोरिथम में प्रीएम्पशन नहीं करा. ठीक है, सो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, ये उन पहले से कुछ प्रोसेसेस लिस्टेड हैं, आईडी, अराइवल टाइम एंड बर्स्ट टाइम. पहला प्रोसेस अराइव कर रहा है 1 पे, इसका मतलब अगर मैं प्रोसेसेस के टाइम को अगर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 0 से 1 तक हमारा सीपीयू क्या रहेगा, आइडल. यहाँ पे लिख देता हूँ, सीपीयू हमारा आइडल बैठा रहा, मतलब कोई एग्जीक्यूशन नहीं हुई क्योंकि कोई प्रोसेस था ही नहीं. अब फर्स्ट मिलीसेकंड पे आपके पास पहला प्रोसेस आता है, दैट इज प्रोसेस आईडी 0 वाला. ठीक है, एंड समझने के लिए ना एक चीज और करते हैं हम ना, यहाँ पे एक अपनी रेडी क्यू भी और क्रिएट कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसेस अभी तक अराइव कर चुके हैं और कितना टाइम वो स्पेंड कर चुके हैं एग्जीक्यूशन में. ऑलराइट, तो जैसे प्रोसेस 0 है, प्रोसेस 0 अभी तक कोई भी टाइम उसने स्पेंड नहीं किया, ऐसे मतलब ऐसे लिखते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करना भी रहता है, तो भी इसको 10 मिलीसेकंड्स स्पेंड करने हैं सीपीयू टाइम में. ठीक है, अब जैसे कि जब भी हमारी प्रीएम्पशन होती है ना, प्रीएम्पशन ऑलवेज अकर्स जब हमारे पास एक नया प्रोसेस अराइव करता है. ठीक है, जैसे पहले मिलीसेकंड पे आपका प्रोसेस 0 अराइव कर गया, अब दूसरे मिलीसेकंड पे कोई नया प्रोसेस नहीं आ रहा. इसका मतलब कि अगर दूसरे मिलीसेकंड पे कोई भी नया प्रोसेस नहीं आ रहा, सॉरी, दिस इज प्रोसेस 0, दूसरे मिलीसेकंड पे कोई भी नया प्रोसेस नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि टोटल यहाँ पे इसको 9 मिलीसेकंड्स अराइव कर 9 मिलीसेकंड्स और एग्जीक्यूट होना है. ठीक है, 1 मिलीसेकंड स्पेंड कर लिया, तीसरे मिलीसेकंड पे एक नया प्रोसेस आता है, दैट इज प्रोसेस 1, और तब तक प्रोसेस 0 कितनी एग्जीक्यूशन कर चुका होगा अपनी, 2 सेकंड की. तो टोटल 8 सेकंड्स और रह गए उसे एग्जीक्यूट करने के लिए. अब जब नया प्रोसेस आया ना,
तो हम देखते हैं कि इस नए प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए सीपीयू पे एग्जीक्यूट करने के लिए। प्रोसेस 1 कह रहा है कि मेरे को 5 मिली सेकेंड लगेंगे एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो अब ना इस केस में प्रीएम्पशन होगी। जब भी कोई नया प्रोसेस आएगा और उस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम आपके बचे हुए एग्जीक्यूशन टाइम से कम है, जैसे कि इसमें इसका बर्स्ट टाइम 5 है और इसका एग्जीक्यूशन कितना एग्जीक्यूशन इसे करना है 8 सेकंड्स का और करना है, दोनों में से सबसे छोटा जल्दी कौन खत्म हो जाएगा, तो जल्दी खत्म हो जाएगा प्रोसेस 1, ठीक है। तो हम यहीं पे ना प्रीएम्पशन कर लेंगे, मतलब यहीं पे पॉज कर देंगे। प्रोसेस 0 की एग्जीक्यूशन यहीं पे पॉज हो जाती है, उसको कंटेक्स्ट स्विच होता है और फिर प्रोसेस 1 यहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। प्रोसेस 1 4 मिली सेकेंड पे देखते हैं कोई नया प्रोसेस आ रहा है, तो मतलब एक और नया प्रोसेस अराइव कर रहा है। प्रोसेस 1 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 4 मिली सेकेंड्स और एग्जीक्यूट होना है। मतलब हम ना हर बार ये देख रहे हैं कितना टाइम और स्पेंड करना रह गया सीपीयू के साथ। तो प्रोसेस 0 का 8 मिली सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है जो उसको सीपीयू में बताना है। प्रोसेस 1 को 4 मिली सेकेंड्स और एग्जीक्यूट होना है। अब नया प्रोसेस आता है प्रोसेस 2। प्रोसेस 2 का पता चलता है कि उसको तो सिर्फ 2 मिली सेकेंड चाहिए सीपीयू के साथ, तो यहाँ पर फिर से प्रीएम्पशन हो जाता है, दोबारा से प्रीएम्पशन हो गया, मतलब कि प्रोसेस 1 की एग्जीक्यूशन भी क्या हो गई, यहाँ पर पॉज कर दी गई। अब यहाँ से प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। जिसका सीपीयू टाइम कम है, मतलब जिसका मुझे रिजल्ट जल्दी से जल्दी मिल सके, ऐसा प्रोसेस जो पहले एग्जीक्यूट हो सके, प्रोसेस 2 पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कम टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। 5th मिली सेकेंड पे देखते हैं, 1 मिली सेकेंड बीत गया, प्रोसेस 2 को 1 मिली सेकेंड और चाहिए। 5th मिली सेकेंड पर एक और नया प्रोसेस अराइव कर रहा है, प्रोसेस 3। प्रोसेस 3 को 2 मिली सेकेंड चाहिए, ठीक है। और एक चीज और नोटिस करने वाली ये है कि आपके सारे के सारे प्रोसेसेस ना रेडी क्यू के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। मतलब या तो कोई एग्जीक्यूट, मतलब सारे प्रोसेस आपके अराइव कर चुके हैं अभी। अब यहाँ पर देखो, जब सारे के सारे प्रोसेस अराइव कर चुके होते हैं ना, तब कोई प्रीएम्पशन की बात नहीं होती। हम ना इनमें से चेक करेंगे सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, प्रोसेस 2 का, तो सबसे पहले उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब इसके बाद 1 सेकेंड और एग्जीक्यूट होगा, दैट इज 6th सेकेंड पर आपका प्रोसेस 2 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो चुका होगा। इसका और कोई प्रोसेस 2 को और एग्जीक्यूशन टाइम नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। अब सबसे कम टाइम में कौन एग्जीक्यूट हो सकता है, प्रोसेस 3, तो अब प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करा जाएगा। कोई नया प्रोसेस अराइव कर नहीं सकता, अगर कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं करता तो प्रीएम्पशन नहीं होती। तो मतलब ये चीज अपने माइंड में बिठा लो, प्रीएम्पशन अकर्स व्हेन अ न्यू प्रोसेस अराइव्स। तो जब मैं ऐसे लिखता हूं, जब भी कोई नया प्रोसेस अराइव होगा, न्यू प्रोसेस अराइवल ट्रिगर्स मे ट्रिगर प्रीएम्पशन। यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिख रहा हूं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी, कंफर्म नहीं है। देखो ना, अगर मान लो कोई नया प्रोसेस आ रहा है और उसका बर्स्ट टाइम आपके भी बर्स्ट टाइम से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रीएम्पशन नहीं होगी। प्रीएम्पशन तभी होती है जब उसका बर्स्ट टाइम आपसे छोटा होता है। जैसे कि जब भी कोई नया प्रोसेस आ रहा था तो उसको कम टाइम लग रहा था सीपीयू के साथ, तभी प्रीएम्पशन होती है। तो अब जैसे प्रोसेस 3 है, कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं करेगा, हमें कंफर्म पता है, तो अब पूरा का पूरा टाइम प्रोसेस 3 ही बिताएगा। 7 सेकेंड, 8 सेकेंड, फिर प्रोसेस 3 खत्म होगा, कुछ बचा ही नहीं प्रोसेस 3 में एग्जीक्यूट करने के लिए, हटा दो। अब प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1 दोनों में से सबसे कम टाइम किसे लगेगा एग्जीक्यूट होने में, प्रोसेस 1 को, तो प्रोसेस 1 को टाइम मिलेगा आप सीपीयू के साथ 4 मिली सेकेंड्स। 9 10 11 12 4 मिली सेकेंड्स स्पेंड हो गए, प्रोसेस 1 कंप्लीट। अब मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस बचा है, तो एक ही प्रोसेस का तो कुछ नहीं करता, पूरा का पूरा खुद ही उसे मिलेगा। 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20 प्रोसेस 0। दिस इज एक्चुअली में SRTF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में यही तो प्रॉब्लम थी। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या कहता था कि जो पहले आ गया वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, नॉन प्रीएम्प्टिव नेचर।
इसमें क्या आ गया, प्रियम्पटिव नेचर। जब मुझे उससे बेटर चीज दिखी, मतलब इसको ऐसे समझो, इसको बिल्कुल इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो कि आपको कोई बेटर, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, आपको कोई बेटर शाइनी चीज दिखी, आप उसे ग्रैब करने की कोशिश करोगे। सीपीयू भी यही करता है, मतलब सॉरी सीपीयू नहीं, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर भी यही करता है। उसको एक कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है और उसको एक ऐसा जॉब दिखा जिसमें उसे कम टाइम मिल सकता है, तो वो उसे ग्रैब कर लेगा, वो बोलेगा कि अब तुम इसे स्केड्यूल कर दो, ठीक है। इसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं, ठीक है, दोनों देखते हैं एक बार के लिए। अब जैसे एसआरटीएफ की सबसे पहले बात करते हैं एडवांटेजेस की, पहले फायदे से स्टार्ट करते हैं कि इसे यूज करना क्यों बेटर है, ठीक है। एडवांटेज, इसकी सबसे पहली मेन एडवांटेज ये है कि इसमें ना कभी भी कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता, नो कॉन्वॉय इफेक्ट, ठीक है। एक बार के लिए थोड़ा सा आपको मैं मेमोरी में भी लेकर चलता हूँ। कॉन्वॉय इफेक्ट में होता क्या था, कॉन्वॉय इफेक्ट ये बोलता था कि अगर कोई बड़ा प्रोसेस, कोई लार्जर प्रोसेस लाइन में आगे खड़ा हुआ है, मतलब कि वो पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, लेट सपोज सीपीयू में एग्जीक्यूट हो रहा है एक बहुत बड़ा प्रोसेस, लेट सपोज जो बोल रहा है कि मेरे को 100 मिली सेकेंड्स दो, और पीछे अब नया कोई प्रोसेस अराइव किया जो बोल रहा है कि मैं 5 मिली सेकेंड में काम कर लूंगा, या फिर एक नया प्रोसेस अराइव किया जो बोल रहा है कि मैं 3 मिली सेकेंड में अराइव कर लूंगा। तो ना अगर नॉन प्रियम्पटिव नेचर होता है, अगर नॉन प्रियम्पटिव नेचर होता है तो पहले इस पूरे के पूरे 100 मिली सेकेंड वाले प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है नॉन प्रियम्पटिव में, और फिर 5 मिली सेकेंड वाले और 2-3 मिली सेकेंड वाले प्रोसेस को टाइम देते हैं। इससे होता क्या है कि इनको ना बहुत ही एक्स्ट्रा टाइम वेट करना पड़ जाता है, विच लीड्स टू कॉन्वॉय इफेक्ट। मतलब इसे तो कॉन्वॉय इफेक्ट कहते हैं कि एक बड़ा प्रोसेस आगे एक बॉटल नेक बना पड़ा है। अब एसआरटीएफ ने क्या किया, ये तो काम था एसडीएफ का, कि अगर मान लो एक बड़ा प्रोसेस है पर वो टाइम में पहले अराइव कर गया, तो ऑब्वियसली अगर वो अकेला प्रोसेस है तो शॉर्टेस्ट जॉब में वही चला जाएगा और वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन एसडीएफ, बस जस्ट अ मेमोरी ताकि मैं इसको कनेक्ट कर सकूं। कॉन्वॉय इफेक्ट एसडीएफ में होता था, एसआरटीएफ ने क्या बोला कि अगर मान लो मैं एग्जीक्यूट कर भी रहा हूं ना, और अगर तुम्हें कोई ऐसी पॉसिबिलिटी मिले कि कम टाइम लग रहा है किसी जॉब को, तो तुम चाहे मेरे को रोक सकते हो, एक नया प्रोसेस वहां से दोबारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेस 0 के साथ यही तो हुआ, प्रोसेस 1 के साथ यही तो हुआ, प्रोसेस 2 के साथ यही तो हुआ, उन सॉरी प्रोसेस 2 के साथ ऐसा नहीं हुआ, प्रोसेस 2 पूरा एग्जीक्यूट हुआ था, पर प्रोसेस 0 और प्रोसेस 1 इनकी प्रियम्पशन हुई थी, इनको स्पेशली रोका गया ताकि इनसे कम टाइम वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सके। तो इसमें कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता, ठीक है। दूसरा एडवांटेज क्या है, अगर कोई कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता, अगर कोई कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता तो एवरेज वेटिंग टाइम बेटर होता है। वैसे है तो ये एक दोनों एक दूसरे की इन्फ्लुएंसेस ही, बट स्टिल इसका एवरेज वेटिंग टाइम ना बेटर है एज कंपेयर टू, मतलब इन कंपैरिजन विद एसडीएफ, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। एसआरटीएफ का वेटिंग टाइम काफी बेटर होता है, ठीक है। कॉन्वॉय इफेक्ट एंड एवरेज वेटिंग टाइम इज बेटर देन एसडीएफ, ठीक है। सो इनडायरेक्टली एसआरटीएफ इज बेटर देन एसडीएफ, ये आप कह सकते हो, ठीक है। ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की, ठीक है। एसआरटीएफ सिंपल है, फ्लो में समझो, प्रियम्पटिव, प्रियम्पटिव की वजह से इंटरप्शन अलाउड, फिर उससे एडवांटेजेस में भी उसी को ही हमें वही एडवांटेज मिली हमें, नो कॉन्वॉय इफेक्ट। एवरेज वेटिंग टाइम तो शॉर्टेस्ट जॉब भी बोलता था कि अच्छा है, पर उसमें प्रियम्पटिवनेस नहीं होती थी, तो वो कभी कभी बहुत बेकार भी बिहेव करता था इस केस में, ठीक है। डिसएडवांटेज, ऑफ कोर्स अगर एडवांटेज है तो फिर भाई डिसएडवांटेज भी इसके साथ ही आएगी, ठीक है, कोई चीज परफेक्ट नहीं होती। डिसएडवांटेज क्या है, पहला डिसएडवांटेज नॉन इम्प्लीमेंटेबल। ये प्रॉब्लम एसडीएफ के साथ भी थी, एसआरटीएफ के साथ भी थी, तो मैं से बोलता हूं नॉन इम्प्लीमेंटेबल। नॉन इम्प्लीमेंटेबल किस लिए, बिकॉज जो हमारा प्रिडिक्शन टाइम है, जो हमारा प्रिडिक्शन टाइम है उसके लिए अभी कोई ऐसी टेक बनी ही नहीं कि हम प्रिडिक्ट कर सके। जो हमारा बर्स्ट टाइम है उसकी प्रिडिक्शन हो ही नहीं सकती, तो बर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन इज फ्लॉड, उसे हम अभी तक नहीं कर सकते। बर्स्ट टाइम प्रिडिक्शन इज नॉट पॉसिबल
एज ऑफ नाउ ये चीज लिखनी जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से टेक बदल रही है, मे बी एक पॉइंट आए कि हम माइक्रो प्रोसेसेस को भी प्रिडिक्ट कर सके कितना टाइम लगेगा एज ऑफ नाउ। ठीक है, दूसरा मेजर डिसएडवांटेज क्या होता है? स्टारवेशन। ठीक है, जनरली कभी कभी टर्म्स में कॉन्वॉय इफेक्ट और स्टारवेशन को सेम चीज कह दिया जाता है। ठीक है, एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है। कॉन्वॉय इफेक्ट सिंपली ये बोलता है कि एक छोटे प्रोसेस को बड़े प्रोसेस के पीछे वेट करना पड़ रहा है, तो दैट इज अ कॉन्वॉय इफेक्ट। स्टारवेशन क्या होता है? स्टारवेशन क्या होता है कि आपके उस प्रोसेस को हो सकता है कभी टाइम ही ना मिले, कभी टाइम ही ना मिले। ऐसी भी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा इसको अपर लेवल पे देखूं, तो अभी के लिए जो हम बात कर रहे हैं वो थ्योरेटिकल लेवल पे बात कर रहे हैं, हमने सारे के सारे प्रोसेसेस को लिस्ट कर दिया, पर रियलिटी में ऐसा होता थोड़े ना है। रियलिटी में ऐसा होता थोड़े ना है। क्या होता है रियलिटी में? हमारे पास प्रोसेसेस रन टाइम पे आते रहते हैं, आते रहते हैं। अब SRTF करता क्या है? SRTF ये करता है कि अगर कोई शॉर्टर बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस नया अराइव कर गया, तो प्रियम्पशन कर दो। मान लो हर बार आपके पास कम प्रियम्पशन, मतलब कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेसेस अराइव कर रहे हैं, बार बार कम बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस अराइव कर रहे हैं, तो उससे होगा क्या? आपका जो बड़ा बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस है उसको तो कभी टाइम मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि SRTF क्या करेगा? वो तो हमेशा उसे प्रेफरेंस देगा जिसका बर्स्ट टाइम छोटा होगा, तो हर बार वो प्रियम्पशन करता रह जाएगा, और बड़े बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को हो सकता है कभी CPU एग्जीक्यूशन का मौका ही ना मिले। ठीक है, तो दैट इज स्टारवेशन, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, स्टारवेशन को मैं टेक्निकल टर्म्स में अगर लिखूं तो आई विल राइट कि लार्जर बर्स्ट टाइम प्रोसेस may never get CPU's attention if shorter burst time processes keep on arriving. लार्जर बर्स्ट टाइम प्रोसेस को कभी हो सकता है CPU अटेंशन मिलेगी ना। ठीक है, सो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। SRTF, एक क्विक रिकैप फटाफट। पहले तो मोड, व्हाट इज एक्चुअली SRTF, एडवांटेजेस, क्यों जरूरी है, क्यों अच्छा है, कॉन्वॉय इफेक्ट। अगर कॉन्वॉय इफेक्ट समझ गए ना कि कोई कॉन्वॉय इफेक्ट नहीं होता, तो ये एवरेज वेटिंग टाइम इज बेटर इन कंपैरिजन विद SJF, ये तो उसका इन्फ्रेंस है। ठीक है, स्टिल 2 पॉइंट्स में लिखा ताकि वो क्लियरली मेंशन्ड रहे। डिसएडवांटेजेस, इंप्लीमेंटेबल नहीं है, बिकॉज जो बर्स्ट टाइम प्रेडिक्शन टेक्निक्स हैं आर नॉट परफेक्ट। ठीक है, अभी वो इतनी इतनी केपेबल नहीं है कि वो माइक्रो प्रोसेसेस को प्रेडिक्ट कर सके। ठीक है, और अगर कर भी रही है कुछ, तो वो बहुत ही ज्यादा टाइम कॉस्ट के साथ। दैट इज नॉट गुड वे टू इम्प्लीमेंट इट। तो अभी के लिए तो ये नॉन इम्प्लीमेंटेबल ही है। स्टारवेशन, लार्जर बर्स्ट टाइम ज्यादा टाइम को शायद कभी, सॉरी, लार्जेस्ट बर्स्ट टाइम वाले प्रोसेस को हो सकता है कभी मौका ही ना मिले। बार बार छोटे बर्स्ट टाइम वाला प्रोसेस अराइव करी जा रहा है, करी जा रहा है, तो वो स्टार्व कर जाएगा। किसके लिए? CPU की अटेंशन के लिए। ऑलराइट, सो आई होप कि यार आप लोगों को SRTF क्लियर होगा। ठीक है,